जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को आज दिल्ली पुलिस उठा कर लेकर गई है एंड इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू स्पीक. आई सपोर्ट सोनम वांगचुक फॉर द कॉज ही इज फास्टिंग फॉर. उनका फास्टिंग का रीजन बहुत ही जेन्युइन है, बट वो जिस मन से ये फास्टिंग कर रहे हैं ये मंच उनके लायक नहीं है. इस मंच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों का समर्थन किया है. इस मंच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है. सही कहा सुदीप, ये प्रोटेस्ट बच्चों की पढ़ाई के लिए चालू हुआ था, उनके पेपर लीक के लिए, लेकिन कब घूमते फिरते पॉलिटिक्स, जातिवाद और रिलीजन में पहुंच गया ये हमें पता ही नहीं चला. But yes, the cause. This is a very clear approach for me and millions of children in India. We want a change. We want a reform. And we are not supporting any particular political party, either it's BJP, Congress or even CJP. It's only and only about millions of children of India who want a change, who want a better education system. एब्सोल्युटली, हम कितने सालों से अपनी बुक्स पे पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट होती है. बट राइट नाउ इन तीनों में से कुछ भी विजिबल नहीं है. सोचो, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए सोनम वांगचुक जो कि 59 ईयर्स ओल्ड के हैं, आज अपने 21वें दिन के हंगर स्ट्राइक पे हैं और ही हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट 10 kg ऑफ वेट. और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अगर ये हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी गई तो उनकी जान को खतरा तक है. और वजह क्या है इन सब की? पिछले 7 सालों में कम से कम 60 से ज्यादा पेपर लीक्स हुए हैं जिनके बारे में हमें पता है. जस्ट फैक्ट्स देखिए, पिछले कुछ ही हफ्तों में नीट, फिर यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है और उसके बाद सीबीएसई क्लास 12 के पेपर के चेकिंग में भारी से भारी गड़बड़ी होती है. तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे देश के भविष्य के साथ खुले आम खिलवाड़ हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों को रिवाइंड करें तो नीट यूजी के एग्जाम्स पे 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, जिसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था. भाई, इतनी मेहनत करने के बाद जब इतने हाई स्टेक के एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो बच्चे हताश होकर अपनी जान तक ले लेते हैं. जब बच्चों ने इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उछाला तो उन्हें पाकिस्तानी, जिहादी, इवन कॉकरोच जैसे शब्दों से जलील किया गया. और आज सोनम वांगचुक जैसा पब्लिक फिगर जब इस सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, जब एक ऐसे मिनिस्टर जिन्होंने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है उनसे रेजिग्नेशन मांग रहा है, तो हम उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट करें? पर सुदीप, अगर आप देश के एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा भी अध्ययन करोगे ना तो आप ये पाओगे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर कल को इस्तीफा दे भी देते हैं ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही कुछ बदलने वाला है. एजुकेशन सिस्टम में जो पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ है ना, वो वही का वही रहेगा. अगर हमारे देश के और हमारे बच्चों का फ्यूचर सुधारना है तो पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बदलना होगा. एग्जैक्टली. पिछले एक दशक से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे यूथ को फेल किया है. इवन कांग्रेस के टाइम में भी एजुकेशन सिस्टम कोई बहुत बढ़िया नहीं था, कोई वर्ल्ड क्लास नहीं था. पर मोदी जी की सरकार आने के बाद जो वादे किए गए थे उस हिसाब से आज तक कोई भी अच्छे से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया गया है. इवन जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज ही एजुकेशन को अलॉट किया गया है. और पिछले 2014 से अब तक पिछले 10 सालों में 4 एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, नेमली स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल और फिर धर्मेंद्र प्रधान. तो बेसिकली मंत्रीगण बदलते रहे, पॉलिसीज बदलती रही, पर विद्या से ज्यादा पॉलिटिक्स को तवज्जो दी गई और इस कारण एजुकेशन सिस्टम का ग्रोथ हुआ ही नहीं. नतीजा आपके सामने है. हमारे देश में 25 साल से कम उम्र के 40% लोग अनएम्प्लॉयड हैं और साथ ही जो सिलेबस है हमारा बाबा आदम जमाने का चलता आ रहा है. टॉप यूनिवर्सिटीज में 56% फैकल्टी पोजीशंस वैकेंट पड़ी है. इंडिया का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जीडीपी का 0.7% से भी नीचे अटका हुआ है और चाइना कब का आगे निकल चुका है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ मंत्रियां बदलने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है. इस सिस्टम की जो गैप्स है उन्हें समझकर भरने की कोशिश शुरू करनी होगी. इंडिया को सबसे पहले तो अपने क्रॉनिक अंडर फंडिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. बिल्कुल. कोठारी कमीशन और एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बार बार सुझाव दे चुका है कि टाइम बाउंड प्लान बनाओ और एजुकेशन का एलोकेशन जीडीपी का 6% करो. हमें तबा तोड़ पैसा लगाना होगा एजुकेशन सिस्टम में, तब जाकर हमारे इंडिया का यूथ पैसा कमाने के लिए सक्षम हो पाएगा. और इसके लिए हमें एजुकेशन को एक सीरियस पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. जो हमारे
इंडियन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से पॉलिटिक्स को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड चलते रहता है वो बैटल ग्राउंड मिनिमाइज हो। इंस्टेड हमें एक ब्रेन ड्रेन नेशन से ब्रेन गेन नेशन बनना होगा। जो हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उन्हें एक यहाँ पे बेटर इन्वायरमेंट देना होगा, उन पे हमें इन्वेस्ट करना होगा ताकि उनका स्किलिंग बढ़े। और इवन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन्हें हमें और ज़्यादा बेटर फंडिंग देना होगा, इवन उन्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देने होंगे। एंड जहाँ कोई भी न्यू स्टार्टअप्स हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स को मिनिमाइज करना होगा ताकि हम इन पे और बेटर वर्क कर सके, इनसे हम और बेटर आउटपुट निकाल सकें। सो फाइनली हमें अपनी यूनिवर्सिटी के करिकुलम को रीडिजाइन करना होगा, प्रैक्टिकल कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने होंगे जो कि हमारे देश के इंडस्ट्रियल और एआई स्ट्रेटजी से अलाइन हो। तभी जाकर हमारे स्टूडेंट सच में इंडस्ट्री रेडी हो पाएंगे और हमारा सिस्टम सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत।